ओम जी बिरला जी से कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक मोदी, अभिनंदन की बात आती है हमारी भारतीय संस्कृति, हम अतिथियों का स्वागत, उनका सम्मान करते हैं। बैठकर स्वागत सम्मान माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत और उनका सम्मान करने के लिए, और आप सभी की तालियां प्लीज मैं जरूर चाहूंगी, जोरदार तालियां आप सभी की बजनी चाहिए। श्री राजेश रायपुरिया जी जो कि प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा, स्वागत सम्मान, और आप सभी की तालियां मान करें। श्री महेंद्र जी चौधरी जी से मेरा निवेदन कि वो श्री अशोक डोगरा जी का सम्मान करें, और श्री सुरेश अग्रवाल जी जिला महामंत्री बूंदी, उनसे मेरा निवेदन है कि श्री राजेश रायपुरिया जी प्रति उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री दत्ता साहब जी के स्वागत के लिए लिमिटेड बूंदी के श्री अमित कुमार जी से निवेदन के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का, श्री मोहन किराड़ जी से मेरा निवेदन है कि वो श्री रविंद्र गोस्वामी जी जिला कलेक्टर, श्री सुरेश जी से मेरा निवेदन है कि वो श्री जय यादव जी पुलिस, और मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए माननीय विधायक बूंदी श्री अशोक जी डोगरा जी। लाइट्स का प्रथम चरण का आज उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हमारे लाडले सांसद और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष माननीय ओम किशन जी बिरला साहब के जिला कलेक्टर साहब श्री गोस्वामी जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, पुलिस अधीक्षक, बूंदी में इतने काम कराए गए कि जिसके लिए कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले 20 करोड़ 72 लाख के खेल संकुल में काम शुरू हुए, फिर 26 करोड़ की और सैंक्शन करा दी। उसी साथ कितनी तरह गांव में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ सामुदायिक भवन, स्कूल में कमरे, शमशान का विकास, सड़कें, हर तरह का प्रयास किया और पैसे आए। अभी मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फ्लड लाइट्स लग रही है, ये 350 लाइट लगेगी। आज प्रथम चरण में 90 लाइटें हैं, 11,000 की एक लाइट है। उसके अलावा केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 9 करोड़ 25 लाख रुपए की लाइन एंड दिवसी नवल सागर में लाइन एंड साउंड चौका की स्मृति हमारे माननीय सांसद महोदय ने दिलवा दी है। कितनी बड़ी बात है कि ये कोटा में भी नहीं है लाइट एंड साउंड शो, जो बूंदी में शुरू हो रहा है। उसके अलावा भी कितनी ही उपलब्धियां हैं जो गिनाए तो सुबह पड़ जाए, इतना लंबा है। मैं माननीय पूरी बूंदी की जनता की तरफ से माननीय सांसद महोदय, लोकसभा अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना ध्यान रखा है कि आने वाले टाइम में बूंदी कोटा से विकास के मामले में आगे बढ़ जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, बूंदी के सभी भाइयों और बहनों, वेलकम सर। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बूंदी वह ऐतिहासिक शहर है जिसकी शौर्य वीरता की गाथा हिंदुस्तान के बाहर विदेशों के अंदर भी है। जब बूंदी की शौर्य की कहानियां जब मैं दुनिया के अंदर सुनता हूं, वहां लिपिबद्ध को जब देखता हूं, तो मुझे भी अपने आप पे गर्व होता है कि मैं उस इलाके का सांसद हूं। जब इटली के अंदर बूंदी की हाड़ी रानी की कहानी लिखी हुई लिपिबद्ध हमने देखी, तो दत्ता जी भी मेरे साथ थे। हमने कहा कि कोटा की शौर्य की कहानी नहीं, बूंदी की शौर्य की कहानी हिंदुस्तान के बाहर लिखी हुई है। और वहां के लोग मानते थे कि किस तरीके से वीरता और शूरता, बलिदान और त्याग ऐसा हो सकता है क्या।
आज भी हम जब हाड़ी रानी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी और किस तरीके से वीरता और शूरता के रूप में राजस्थान का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए बूंदी की त्याग और बलिदान की धरती को, जिसको देखने दुनिया के लोग आते हैं, और जब दुनिया के लोग बूंदी को देखने आते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि बूंदी को शौर्य वीरता की धरती के साथ इसको पर्यटन की धरती भी बनाई जाए। मुझे याद है, क्योंकि मेरे पिताजी बूंदी में पैदा हुए, मेरे दादाजी बूंदी में थे, तो हमारा व्यक्तिगत लगाव तो निश्चित रूप से इस बूंदी से बरसों पुराना है। लेकिन एक मन में विचार जरूर आता था कि जो बूंदी का जो विकास जिस दृष्टि से होना चाहिए, जिस नियोजित तरीके से बूंदी का विकास होना चाहिए, उस तरीके का नियोजित विकास बूंदी का नहीं हुआ। और मुझे बूंदी से एक बार टिकट भी मिला था, मैं फार्म भी पढ़ने आ गया था यहाँ पर, और मेरा बूंदी से टिकट कट भी गया था। सही बात है। शायद परिस्थितियां फिर पलटी और फिर मुझे बूंदी का दायित्व मिला। लेकिन मैं जब देखता था कि बूंदी में आज भी दुनिया का पर्यटन आता है, होटलों में ठहरता है, छोटी जगह ठहरता है, ज्यादा स्थान देखने के नहीं है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की आज भी अगर कहीं इस हाड़ौती में कहीं आना जाना है तो बूंदी के अंदर है। और इसीलिए हमें एक अवसर है कि हम और पर्यटकों को आकर्षित करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हों, क्योंकि दुनिया के अंदर कई प्रदेश और देश ऐसे हैं जहां आमदनी ही पर्यटन की है। मैं तो दंग रह जाता हूं जब मैं उस देश की आबादी देश में जाता हूं, मैं पूछता विजन, दूरदर्शी विजन है। जब विदेश में जाते हैं तो एक बात कहते हैं हिंदुस्तान वालों जो वहां प्रवासी हैं कि एक काम जरूर करना, अपने 10 लोगों को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत और वीरता को देखने जरूर देखें, क्योंकि हमारी वीरता इतनी है। अलग अलग प्रदेश के बाद हर जिले की अलग अलग हमारी वीरता, संस्कृति, विरासत, इतिहास, दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं है। तमाम पर्यटक रात को देखने आएंगे तो बूंदी को देखने आएंगे। इस प्रसाद लाइट से एक ऐसा सुंदर बूंदी, जब यहाँ की छतरियों को देखता हूँ, यहाँ के किले को देखता हूँ, कि बावड़ियों को देखता हूँ, कि तालाब को देखता हूँ। हमारे कुछ साथी जो बहुत चिंता करते हैं, उन्होंने इस नवल सागर की सफाई के लिए भी मुझे कागज दिया है। मैंने प्रयास जिला कलेक्टर साहब को पता है कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज परिणाम निकलेगा और इस नवल सागर और जितने भी तालाब है उनको साफ करेंगे, एकदम साफ सुथरा करेंगे और पानी बरसात का कैसे आ सकते हो आ सकते। और फिर कुछ कमियां है, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन आने वाले समय में जहां आवश्यकता होगी बोटिंग भी चलाएंगे ताकि पर्यटन स्थल ठीक से डेवलप हो सके। अब जब आप देखो किले को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी के निर्देश पर कार्य योजना तैयार की गई थी। खासियत है कि फसाइड लाइट जिस जगह पर लगती है उसी पर फोकस रहती है, यानी कि इसकी रोशनी इधर उधर नहीं बिखरती। इससे उस जगह की सुंदरता और बढ़ जाती है और आकर्षण लगती है। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अभी आप सभी से मेरा निवेदन है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा ये छोटी काशी पर्यटन नगरी बूंदी के हमारी खुशियों को दर्शाते हैं। ये त्योहार
आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो जो अपने साथ लगाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था ना कि स्वागत के लिए सबकी यहाँ पर इच्छा माननीय सभाध्यक्ष का हम उनका स्वागत यहाँ पर करते हैं। इससे पहले बहुत ही खूबसूरत आतिशबाजी का नजारा है। आसमान में एक बार नजर उठा करके देखें जिस तरीके से जगमगाते सितारे जमीन से ऊपर आसमान तक पहुंच रहे हैं, पूरे आसमान को ये रोशन कर रहे हैं। वास्तव में जाइए छतरी के रूप में किसी तरीके से चमका रहा है। ये नजारे जो ऊपर जाकर के आतिशबाजी आपको दिखाई दे रही है, ये बता रहे हैं कि परिसर